हेलो नमस्कार। ब्राह्मण क्लास के ऑफिशियल मॉडल पेपर जैसा कि आपको पता है आ चुका है 2025 वालों के लिए। ब्राह्मण क्लास आर्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, आर्ट स्ट्रीम की बात करते हैं, इंटरमीडिएट, और परीक्षा 2025 ऑफिशियल है और ज्योग्राफी के विषय है। और ज्योग्राफी में 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया है, सब्जेक्टिव भी दिया गया है। इस वीडियो में आपको हम 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, एकदम 100% गारंटी के साथ, एकदम पूरा प्रूफ के साथ बताएंगे, और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकता है वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आप इस प्रश्न को उत्तर देकर देखो कि हमसे कितना बन पा रहा है और कितना हम नहीं बना पा रहे हैं। जो आप नहीं बना पाओगे तो हमसे जानो, और यदि आपको आता पहले से तो अपना स्कोरिंग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखो, लिखा निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम होता है। तो देखिए साहब, मानव भूगोल क्या होता है? जो पर्यावरण और मनुष्य के बीच का अंतर संबंधों का लिंक करता है ना, वही मानव भूगोल होता है, जिसका जनक रेड जिल है और उनके पुस्तक नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी, ठीक है। मानव भूगोल एक क्षेत्रीय विभिन्नता भी आता है, स्थानीय संगठन भी आता है, अन्वेषण और वर्णन भी आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। मानव के उपागम है, तीनों है, इसलिए आंसर क्या लगाओगे? सभी होगा, ठीक है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? सेना की बात हो रहा है, खुद से समझो। सेना किसमें आता है? सेना जनता की रक्षा करता है, उस पर नियम कानून राजनीति लोग बनाते हैं, तो राजनीतिक भूगोल का उपागम है। सेना किसमें आता है? राजनीतिक के एक हिस्सा है, इसी के द्वारा ये सैन्य का गठन किया जाता है। कितना सेना रखना है, कितना नहीं रखना है, राजनीतिक नेतागिरी वाले बात समझते हैं। फेब्रो संबंधित है, इनका पूरा नाम है लुसियन फेब्रो, लुसियन फेब्रे। ये फ्रांसिस रहने वाले हैं, और इनका जो विचारधारा है संभववाद से जुड़ा हुआ है। इसके आंसर हो जाएगा आपका ए, संभववाद, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है। याद रखना, वृद्धि दर बोला है। जब कहा जाए जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या, तो बताओगे एशिया। इसका आंसर क्या बताओगे? एशिया। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जहां दे देगा दर, तो समझ लेना चल जाना अफ्रीका में। समय के हिसाब से सबसे ज्यादा बच्चा पैदा अफ्रीका में होते हैं, लेकिन उतना ही तेजी से मर भी जाता है। यही कारण है कि जनसंख्या घट जाता है। एशिया में बच्चा तो पैदा होता है एवरेज में, लेकिन जनसंख्या जल्दी मरता नहीं है, इसलिए जनसंख्या इसका बढ़ जाता है। तो समय के साथ वृद्धि दर पूछे तो अफ्रीका बताओगे, और सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो एशिया आप बताओगे। आया समझ में? निम्न में से कौन से सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघनतम का मतलब होता है जहां बहुत ज्यादा घन हो, जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा घन होता ना, उसी सघनतम कहते हैं। उसके आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें आपको पता है दक्षिण पूर्वी एशिया में 10 हुआ था। आसियान संगठन जिसे बोलते हैं, सिंगापुर वाला क्षेत्र में आता है, लाओस वियतनाम वाला क्षेत्र आता है, दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण, देखो ऐसे तो देखो जनसंख्या वितरण करने के कई गो कारण है, जनसंख्या वितरण करने के सब कारण है, लेकिन यहाँ क्या बोला? सबसे महत्वपूर्ण। उन कारणों में भी महत्वपूर्ण एक ऐसा होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा जलवायु। क्या होगा बाबू? जलवायु। आंसर हो जाएगा आपका सी। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। देखिए साहब, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात 1000 लड़कियों 1000 पुरुषों पर जितना महिला पाई जाती है उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। लाटविया में सबसे ज्यादा है, UAE, कतर, ये सब ऐसा देश है ना, इसमें सबसे लिंग अनुपात कम है और यहाँ ज्यादा है, याद रखना। 8 नंबर बोला है कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का मापा जाता है। देखो, एक देश भूटान ऐसा देश है ना जिसमें खुशी होने का माप प्रगति से मापा जाता है। अगर भूटान देश में सबसे ज्यादा लोग खुश हैं तो माना जाएगा बहुत वहां प्रगति हो रहा है। तो प्रगति का माप किससे होता है? प्रसन्नता से। कहाँ? भूटान में। लिंग, आयु लिंग पिरामिड का संबंध देखो, आयु लिंग पिरामिड का संबंध न होता है ना लड़की और लड़का। ओ माय गॉड, लाइट भाग गया यार, फाइनली लाइट आ ही गया। और फिर से हम शुरू करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड किससे संबंधित होता है? हम आपको बता दें, महिला और पुरुष का जो समय के साथ जो ग्रोथ होता है ना, वो आयु लिंग पिरामिड होता है। तो पुरुष और महिला के जनसंख्या से संबंधित होता है। महिला और पुरुष की जनसंख्या समय के हिसाब से आगे बढ़े चाहे घटे तो आयु लिंग पिरामिड होता है। आयु लिंग पिरामिड 3 प्रकार के होता है।
कौन कौन होता है कमेंट सेक्शन में लिख दो एक बार। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद होता है? एकल कृषि किसे कहते हैं? एकल कृषि जो एक ही बार होता है, इसी को हम कह सकते हैं रोपण कृषि। तो रोपण कृषि में केला भी आता है, रबड़ भी आता है, चाय भी आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। एक आपको ट्रिक बता देते हैं, अगर मान लो 4 गो ऑप्शन में सभी दिया है आपको और किसी उसमें विवाद है कौन लगाए कौन नहीं, तो याद रखना जिन प्रश्नों में ऑप्शन में सभी दिया है तो 90% 99% चांस होता है कि आंसर सभी होता है। 90% से ऊपर चांस है। यदि कंफ्यूजन है कौन लगाए तो सभी लगा देना, ज्यादातर चांस है कौन ही सही होता है। 1% ऐसा केस होता है जिसमें बदल जाता है। कौन प्राथमिक क्रिया से संबंधित है? प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हम करते हैं वो प्राथमिक क्रिया आता है। जैसे कृषि प्राथमिक है, वानिकी वन जंगल प्राथमिक है, आखेट शिकार करना प्राथमिक होता है। आंसर हो जाएगा सभी। सब के सब ना प्राथमिक क्रिया प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि आता है? रबड़ आपको हम बता दें, रबड़ ना रोपण कृषि में आता है। रबड़ किस में आता है बाबू? रोपण कृषि में आता है। आगे कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि का मतलब होता है, कर्तन मतलब काटने वाला, दहन मतलब जलाने वाला। काट कर जला कर फिर से दोबारा बो, फिर से वहां खत्म हो जाएगा उर्वरक तो दूसरे जगह जाओ। आदि निर्वाह कृषि, इसे आदि निर्वाह कृषि कहते हैं। जंगल को काट कर जला कर फिर से उस पर खेती बाड़ी किया जाता है जीवन निर्वाह के लिए, इसी को आदि निर्वाह कहा जाता है। ठीक ना बाबू? आगे देखो आप, इसके बाद आप देखोगे 14 नंबर क्वेश्चन है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। देखो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा आपको चुनना है जिसमें बहुत ज्यादा व्यापारिक कृषि नहीं होता हो। पंपास दक्षिण अमेरिका में खेती होता है, प्रेयरी अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में खेती होता है, स्टेपिन यूरेशिया में खेती होता है, अमेजन जंगल में खेती नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। हो गया तो बी आंसर हो जाएगा। आगे लिखा 15 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, मेरे हिसाब से ब्राजील के जो कॉफी क्षेत्र होता है ना, कई बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में दुलर्गा क्वेश्चन माना जाता है कि इसे फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बाबू? फेजेंडा। ब्राजील के कॉफी जो बागान होता है ना उसी को हम फेजेंडा के नाम से जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि का उत्पादन नहीं है? उत्पाद बोला है, कौन रोपण कृषि का उत्पाद कतई नहीं है? देखिए साहब, 4 रोपण कृषि है, कॉफी रोपण कृषि है, गन्ना रोपण कृषि है, लेकिन गेहूं रोपण कृषि नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या होगा? डी, गेहूं रोपण कृषि नहीं होता है। आगे लिखा 17 नंबर क्वेश्चन की इनमें कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है? अधात्विक मतलब जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो। ये बताओ, एल्युमिनियम धातु होता है, इसका मतलब तो धात्विक हो गया। तांबा धात्विक होता है, लेकिन सीमेंट धातु नहीं होता है। ये चूना पत्थर से मिलकर सीमेंट बनता है पीस कर, तो ये आंसर हो जाएगा सी। ये अधात्विक होता है और दोनों धात्विक है, धातु के प्रयोग से दोनों होता है। बर्मिंघम कहाँ है? तो आपको पता है बर्मिंघम देखो तो बहुत बड़का वहाँ क्रिकेट स्टेडियम होता है। विश्व में सबसे पहले क्रिकेट कहाँ लॉन्च हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। तो जाहिर सी बात है बर्मिंघम कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन, लंदन में है। लंदन गए बड़ो। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारण है? औद्योगिक मतलब कह रहा है ना, कौन सा ऐसा कारक है जो उद्योग धंधा खोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, बाजार भी महत्वपूर्ण होता है, पैसा भी महत्वपूर्ण होता है, ऊर्जा भी महत्वपूर्ण होता है, बिजली, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ऊपर बोले ना, जहां कहीं सी डी में ऑप्शन सही है सभी, तो याद रखना 99% चांस है कि डी होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहते हैं? उच्च अन्वेषण उसे कहते हैं पंचम क्रिया। जिसे हो गया परामर्शदाता, जो बहुत बड़े बड़े सलाहकार होते हैं ना, शिक्षाविद, उनको हम कहते हैं उच्च क्रियाकलाप। ये सबसे उच्चतम होता है। इसी प्रकार हम 21 नंबर की बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन से पंचम क्रियाकलाप है? वही ऊपर वाला क्वेश्चन को परामर्शदाता बोला है। और आखिर तो प्रथम हो जाएगा, खेती प्रथम हो जाएगा, सेवा ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, ये हो जाएगा पंचम क्षेत्र। परामर्शदाता मानो तो परामर्श का मतलब होता है सलाह देना, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं ना, वही परामर्शदाता होते हैं। इस बात को याद रखना।
निम्नलिखित में से कौन से पेशागत कॉलर नहीं है? पेशागत का मतलब होता है धंधा करते समय कोई कोई धंधा ऐसा होता है जिसमें कलर का चर्चा नहीं किया जाता। जैसे आप देखोगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर का जो कलर होता है सफेद सफेद होता है, ठीक है। और वहीं वकील का कलर देखिएगा ब्लैक ब्लैक होता है, लेकिन भूगोल में वकील का कलर नहीं माना जाता है। तो ये आंसर याद रखना, करिया नहीं माना जाता है। गुलाबी होता है, नीला होता है, लाल होता है ना, लेकिन एनसीईआरटी या अदर बुक के अनुसार काला नहीं मानता है, तो काला आंसर लगाओगे। पेशागत कलर कौन नहीं है? तो काला रंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कृषि आधारित उद्योग है? मतलब ऐसा उद्योग जो कृषि पर निर्भर होता हो। तो सीमेंट कृषि पर निर्भर नहीं होता है, लोहा कृषि पर निर्भर नहीं होता है, जूट कृषि पर निर्भर होता है, तो आंसर हो जाएगा जूट। और चामड़ा कृषि पर निर्भर नहीं होता, तो कृषि पर निर्भर कौन होता है? जूट, आंसर हो जाएगा जूट। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए मीटर गेज नाम है ना, इसका महज 1 मीटर के आसपास होता है, 1 मीटर। 1 मीटर कहीं नहीं ऑप्शन है, तो इसलिए आंसर लगाओगे आप डी, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, बिग इंच संबंधित। बिग इंच देखो ना, पाइपलाइन को कहा जाता है। किसे कहते हैं? पाइपलाइन को। अब पाइपलाइन परिवहन का चौथा प्रकार होता है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। तो पाइपलाइन परिवहन विश्व के सबसे बड़ा पाइपलाइन परिवहन बिग इंच है, जो मैक्सिको में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मैक्सिको। और ये किससे संबंधित होता है? तो पाइपलाइन से। किससे होता है बाबू? पाइपलाइन से होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? समुद्री पतन जो होता है ना, विश्व के सबसे अधिक पतन जो होता है, पतन मतलब बंदरगाह पोर्ट, ये होता है विस्तृत पतन। क्या होता है? विस्तृत पतन होता है। इस बात को आप याद रखना। 27 नंबर क्वेश्चन है कि क्या लिखा है? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है, डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है। आंसर जो एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया दिल्ली में पड़ता है। एयर इंडिया, वो एयर इंडिया हवाई जहाज से संबंधित है, मतलब वायु मार्ग से संबंधित है, ठीक है। आगे विश्व व्यापार संगठन, आपको हम बता दें, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो विश्व से संबंधित नियम कानून, व्यापार से संबंधित नियम कानून बनाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर हुआ था जिनेवा में 1995 में स्थापना हुआ था। इसमें ओपेक क्या होता है? ओपेक देखो, ओपेक एक प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादक, पेट्रोल के उत्पादन करने वाला एक प्रकार के संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है। 1960 में इसका स्थापना हुआ था। भारत सदस्य है। देखिए साहब, भारत सब किसी का सदस्य नहीं है। OECD का ही नहीं है, ओपेक का नहीं है, और आसियान का नहीं है। आसियान में 10 आता है, इसमें नहीं है। साफ्टा में है, इसी को सार्क के समूहन को कहा जाता है, इसमें 8 देश आता है। तो साफ्टा का है, साफ्टा का समूह है, भारत साफ्टा का सदस्य है। 2 देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। जब 2 देशों के मध्य होगा तो मतलब देश के, मतलब एक ही देश के मध्य होगा तो अंतर्देशीय कहते हैं। याद रखना इस बात को। सड़क के सहारे प्रतिरूप की बस्तियां कैसी होती है? देखो, अब भूगोल आप पढ़ोगे ना तो उसमें बताया गया कि कामना किनारे किस प्रकार की बस्ती होती है। यदि तालाब के किनारे किनारे घर बसाओगे तो वृत्ताकार होगा, पर्वत पर बनाओगे तो सीढ़ीनुमा होगा, आयताकार अलग होता है, गोलाकार हो जाएगा। देखिए, जब सड़क है, सड़क के सहारे यदि घर बनाओगे तो एकदम रेखा के समान होता है, तो रेखीय प्रतिरूप होता है। कैसा होता है? रेखीय। नहर के किनारे में पूछा जाए तो रेखीय बताओगे। सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पैट्रिक गेडिज ने किया था। कौन किया था? पैट्रिक गेडिज ने किया था सनगर का सबसे पहले प्रयोग। मिलियन सिटी किसे कहते हैं? मिलियन सिटी का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आपको पता है। तो 10 लाख का मतलब होता है कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। तो 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या होता है ना, उसी को मिलियन सिटी कहा जाता है। आगे बोला है किस भाषा परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? देखिए, हमारे भारत में कई प्रकार के भाषा परिवार के लोग होते हैं। सबसे अधिक पूछा जाए तो भारतीय यूरोपीय बताओगे, आर्य भाषा भी कह सकते हो। सबसे कम किसका हो? चीनी तिब्बती का सबसे कम भारत में है। सबसे कम कौन है? चीनी तिब्बती। सबसे ज्यादा भारतीय, आर्य या यूरोपीय। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? घनत्व पूछा है, जनसंख्या घनत्व। तो अरुणाचल प्रदेश है, 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 17 लोग पाए जाते हैं। अब बिहार में यदि पूछा जाए तो बिहार में सबसे अधिक है, और अधिक पूछेगा तो बिहार लगाओगे, कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश लगाओगे।
आगे बोला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या घनत्व 382, बिहार के 1106। अब भारत में जनसंख्या का महान मतलब सबसे बड़ा विभाजन किसको मानते हैं, तो 1921 को मानते हैं कि 1921 के बाद ना इतना तेजी से विशाल रूप में विस्फोट हुआ, जनसंख्या बहुत तेजी से विकास होने लगा। विभाजन का ये डेट माना जाता है। आगे देखो, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में न्यूनतम है, मतलब ऐसा राज्य के नाम बताओ जिसमें 0 साल से लेकर 6 साल के बीच में आयु मतलब लिंग अनुपात सबसे कम है। आयु बहुत कम है तो हरियाणा में सबसे कम होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है। देखो बाबू, और हम देख रहे हैं बहुत टीचर ऐसे हैं जो गोवा को लगा रहे हैं। हम आपको प्रूफ दिखा दें, आप विकिपीडिया में जाना, सर्च करना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उसका आंसर देता है केरल। केरल में लगभग 48%, अगर 100% लोग तमिलनाडु के लोग हैं तो उसमें से 48% शहरी में बसते हैं और 52% ग्रामीण में बसते हैं। ठीक है, आइए गोवा में चौथा 5वां नंबर पर जाता है। ठीक है, आंसर लगाओगे तमिलनाडु, गोवा पर मत लगाना, दूसरे टीचर के भरोसे मत बैठे रहना। आंसर याद रखना तमिलनाडु, गोवा गलत हो जाएगा। आपके साथ आपके पास मोबाइल है, पक्का प्रूफ आप देख लो, ठीक ना। किसी टीचर पर भरोसा करने से पहले आप खुद के अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखो, क्या वो सामने वाला सही बोला है। एक बार प्रूफ दिखा दो, अपना मोबाइल है उसके पास, जिन व्यक्ति के पास मोबाइल रहता है पक्का प्रूफ निकाल लेते हैं बाबू। हम उम्मीद करते हैं आप एक प्रूफ खुद ढूंढोगे। अब मोबाइल है, जांच कर लो एक बार। तमिलनाडु आंसर करेक्ट होगा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि सबसे उच्चतम है। कोटि का मतलब मनुष्य के विकास सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, और सबसे कम पूछे तो बिहार। बाप रे बाप, सबसे कम बिहार में सबसे कम मानव का विकास हुआ है। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, केरल में। ठीक है, अगर देश में पूछा जाए तो देश में सबसे ज्यादा मानव विकास नॉर्वे में हुआ है और सबसे कम अफगानिस्तान में हुआ है। अब बिहार हमारे भारत में पूछा जाए तो केरल में सबसे ज्यादा, कम हुआ है बिहार में। सिंगरेनी क्या है, तो सिंगरेनी एक देखोगे ना, एक जगह है, नगर भी है, वो खनन वाला काम करता है, बहुत ज्यादा खुदाई करता है, नीचे से खनिज निकालता है। आगे है 44, बुंदेलखंड प्रदेश किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां बसाते हैं। देख, बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। एक गुच्छित बस्तियों का उदाहरण है, काम ना गुच्छित बस्तियां। ठीक है, और यहाँ देखो सभी बोला है ना, तो यहाँ 1% मुद्दा कट गया। गाजियाबाद एक उदाहरण है। गाजियाबाद किस प्रकार के उदाहरण है, गाजियाबाद किस प्रकार के उदाहरण है बताओगे, आधुनिक नगर। गाजियाबाद किसका है, आधुनिक नगर उदाहरण है। आगे देखो, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है, मुंबई। मतलब सबसे ज्यादा मेगा, बहुत मेगा सिटी किसे कहते हैं, मेगा, इसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किसमें है, मुंबई में। मुंबई बताओगे। निम्नलिखित में से कौन से भूसंवर्ग वर्ग नहीं है। भूसंवर्ग किसे कहते हैं, भूसंवर्ग किसे कहते हैं, प्रति सीमांत निवल बोया क्षेत्र, और एक होता है योग्य भूमि व्यर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें देखोगे, इसमें अधिकांश राइट वाला देखोगे तो हम भी जांच किया था, इसका आंसर आता सीमांत। एक बार आप इसे कंफर्म देख लेना, इस पर हम श्योर नहीं है, आप भी इसे कंफर्म कर लेना। सीमांत तो होगा अधिकांश चांस है, आप भी इसे कंफर्म हो जाना। ठीक है, इससे भारतीय कृषि की समस्या क्या है। देखो, भारत में कई प्रकार की समस्या देखा जाता है और 5 नंबर में भी समस्या आता है। तो भारत में जो कृषि की समस्या है ना, सब है। निम्न उत्पादकता भी समस्या है, बहुत ज्यादा खेतों का आकार छोटा हो गया है, मानसून पर हम लोग नियमित रूप से रहते हैं निर्भर, इसलिए आंसर हो जाएगा सब ही हो जाएगा। भारत में कृषि की समस्या सब है। 49 नंबर है, भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है। देखो, सर्वप्रमुख जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार 2 नंबर पर आता है। तो सबसे ज्यादा गंगा के डेल्टा में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हरित क्रांति 1960 के दशक में लाया गया था, अर्थात 1966 में, और सफल हुआ। और इसमें पूछेगा 2 प्रकार के जनक आपसे पूछेगा, तो आप बता देना। विश्व स्तर पर है एम नॉर्मल बोरलॉग और भारतीय स्तर पर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक एम नॉर्मल बोरलॉग है। ठीक है, 1966 में लाया गया था।
और सफल भी हुआ। खाद्यान्न उत्पादन पर सबसे पहले गेहूं पर ट्राई हुआ था, गेहूं पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक वृद्धि हुआ, जिसकी वजह से हमारा अर्थव्यवस्था सुधरने लगा। पायकारा जल विद्युत कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। पायकारा हो गया। कर्नाटक में आप देखोगे तो कैगा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 52 नंबर है कि निम्न में से कौन से पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? पश्चिम बोला है, भारत अगर ऐसे बना होगा ना तो पश्चिम इधर होता है। माही बेसिन पश्चिम में है। गंगा देखेगा तो इधर बहता है, कोसी देखेगा तो इधर जाता है, सोन देखेगा तो सोन भी इधर जाता है, तो पश्चिम में कौन है? माही। आगे, निम्न में से कौन से सबसे छोटी बेसिन है? सबसे छोटी बेसिन कौन है? निम्न में से मतलब इन चारों में से बताना है। गोदावरी बड़ी है, इन चारों में से देखा जाए तो ताप्ती जो होता है, तापी बेसिन जो गुजरात वाला एरिया में बहता है, इसका बेसिन छोटा है। इन चारों में छोटा है, पूरा भारत में मत बताना, पूरा भारत में माही सबसे छोटा है। इन चारों में ताप्ती छोटा है, आंसर हो जाएगा तापी बेसिन। 54 नंबर बोला है कि भारत में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर में। कब हुआ था बाबू? 1969 ईस्वी में हुआ था, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में, कल्पक्कम देखेगा तो तमिलनाडु वाला एरिया में होता है। ये नाम याद रखना, तारापुर सबसे पहले हुआ था। ये बोला है नोवा मुंडी लौह अयस्क किस क्षेत्र में, किस राज्य में स्थित है? नोवा मुंडी, तो ये आपको हम बता दें, ये गोंडवाना लैंड का जो उत्पादन होता है कोयला ना, उसी में होता है नोवा मुंडी। झरिया, बोकारो, धनबाद, इस सब झारखंड में होता है, तो आंसर हो जाएगा झारखंड। निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला वही जो दामोदर नदी जहां बहती है ना, उसके आसपास के क्षेत्र के जो भी कोयला होता है वो गोंडवाना लैंड की कोयला होता है, तो आंसर हो जाएगा झारखंड, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो आप, 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित कहाँ है? असम में सबसे प्रमुख होता है, जैसे डिगबोई देखोगे तो प्रमुख तेल क्षेत्र उत्पादक केंद्र बन चुका है। अब पहली बार तेल वहीं खुदाई हुआ था भारत में। क्या लिखा है? पंचवट माली खान किस खनिज से संबंधित है? बक्साइट, जो उड़ीसा सबसे नंबर 1 पर आता है। भारत में सबसे ज्यादा बक्साइट का उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा करता है। कौन करता है? उड़ीसा। 59, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? कैगा कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में, आंसर हो जाएगा। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में नरोरा है, और महाराष्ट्र में तारापुर है। बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला आपको हम बता दें लौह अयस्क के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ बाबू? लौह अयस्क बैलाडीला में है, और छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कैसे हुआ है? तो बांसबेरिया से बिरला नगर, इसका आंसर हो जाएगा डी, बांसबेरिया से बिरला नगर। ठीक है। राउरकेला कहाँ बा? तो उड़ीसा में बा। राउरकेला कहाँ है बाबू? राउरकेला लौह इस्पात केंद्र कहाँ है? उड़ीसा। किधर है? उड़ीसा, आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन पूछेगा हथकरघा उद्योग किससे संबंधित है? हाथकरघा मतलब हाथों का इस्तेमाल करने वाले हथकरघा, ये होता कुटीर में। कहाँ कुटीर उद्योग है? घरेलू है, कुटीर आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है भरमौर जनजाति क्षेत्र किसे है? तो देखोगे तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा इन लोगों का भूमिका होता है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी भूमि आता है, गद्दी से संबंधित है। नीरू मीरू संबंधित है। देखो आजादी के बाद क्या होता है ना, आजादी के बाद इसमें कई प्रकार के हमारे देश में जल संकट का सामना करना पड़ा। तो जल संकट का सामना करने के लिए, जल का संधारण करने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए नीरू संबंधित एक योजना पेश किया गया था, जो जल संभर प्रबंधन से था, मतलब जल को बचाने के लिए ये योजना लागू किया गया था। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मतलब होता है एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें देखो ना, हमारे देश में कई प्रकार की कंपनियां हैं, जो कंपनियां कई प्रकार के जहरीला गैसें निकालती है। जहरीला गैस ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद बारिश होता है, बारिश होने के बाद दोनों मिश्रण हो जाता है, मिश्रण होने के बाद H2SO4 बनाता है, H2SO4 कंपनियां सल्फर डाइऑक्साइड निकालती है, जल के साथ मिश्रण करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है। वो सल्फ्यूरिक अम्ल वायु प्रदूषण से संबंधित होता है। इसे वायु मतलब वायु प्रदूषण से संबंधित, हवा से संबंधित होता है। आगे बोला है पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पूर्व पश्चिम का मतलब होता है भारत के मानचित्र में यदि आपको देखोगे भाई पूरब है, भाई पश्चिम है, भाई पश्चिम है, भाई पूरब, इसको कौन जोड़ता है? तो बताओगे सिलचर से पोरबंदर जोड़ता है, सिलचर से पोरबंदर। और उत्तरी दक्षिण बोलता है तो कन्याकुमारी से श्रीनगर जोड़ता है। 67 के बाद 68 देखो, मंगलौर पतन कहाँ है?
मंगलोर पतन है, बंदरगाह है, कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ? कर्नाटक में। तमिलनाडु में 3 गो पतन है, एनोर है, तूतीकोरिन है और चेन्नई है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, गुजरात में कांडला है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? देखो 1911 में तो सबसे पहले वायु परिवहन हुआ था। वायु परिवहन हवाई जहाज सबसे पहले भारत में 1911 में चला था, लॉर्ड हार्डिन के समय काल में। और 1923 ईस्वी में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किया गया था, 1923 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा 1923। और आज के आखिरी क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की गई थी? आप याद रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, पंचवर्षीय योजना का स्थापना कब हुआ था? उसका अध्यक्ष कौन थे? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। ओके, थैंक यू। इसी के बाद हम क्या करते हैं, इसमें आपको हम बता देते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर हम इसके बाद वाला वीडियो में बता देंगे। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। सब एकदम संक्षिप्त में बताएंगे, एकदम ऐसे बताएंगे एकदम कन्फर्म, माइंड में डायरेक्ट घुस जाए। तो एक बार इस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है? बनाएंगे अगली बार, ठीक है? ओके, थैंक यू।